दोस्तों, ईरान से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी और अहम रिपोर्ट सोशल मीडिया पर घूम रही है, इंटरनेट पर गर्दिश कर रही है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए। खबर ये है कि ईरान प्लानिंग कर रहा है एक नेवल बेस बनाने की सूडान देश के अंदर। मगर अब सवाल यही है कि भाई ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और वो भी सूडान में ही क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब मिलेगा हमको ज़रा थोड़ा मैप में देखकर। मैप में अगर आप देखेंगे तो सूडान एक अफ्रीकी देश है और साथ ही साथ रेड सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वही लाल सागर जो आजकल चर्चाओं में है हूतीज की वजह से। और छोटा मोटा बॉर्डर कोई शेयर नहीं करता है, लगभग 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर ये रेड सी के साथ शेयर करता है। इसका जो सीमा है वो रेड सी के साथ लगती है। अब यहाँ पर अगर ईरान एक नेवल बेस यानी कि अपनी जो जल सेना है उसका एक अड्डा बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उसके जितने भी आसपास में दुश्मन हैं, जैसा कि इज़राइल है, सऊदी अरबिया है, मिस्र है, जो आपस में जिनसे इसकी नहीं बनती है, तो उन सब का एक्सेस ऑलरेडी रेड सी का है उनके पास। आप देखेंगे इज़राइल के पास भी रेड सी का एक्सेस है, सऊदी अरबिया के पास तो बहुत बड़ा है और मिस्र के पास भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन ईरान के पास नहीं है। पर्शियन गल्फ का है, पूरा एरिया उसी के पास है, लेकिन रेड सी का नहीं है, जो ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से दुनिया के सबसे सबसे अहम रास्ता माना जाता है। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इजराइल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और उस पर नजर रख सकेगा। और एक तीसरा और सबसे अहम फायदा ये होगा कि उसको रेड सी का एक्सेस मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेड सी व्यापार के हिसाब से दुनिया का सबसे अहम रास्ता है, तो जाहिर है वो पूरे ट्रेड पर नज़र रख सकेगा। और वैसे भी रेड सी की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को इस गाज़ा वॉर के बाद यानी कि जो हूतीज़ वगैरह ने कार्रवाई की है उसके बाद हो चुका है। सबको अब इसकी कीमत का अंदाज़ा लग चुका है। तो कभी भी इस तरह का कुछ होगा तो ईरान के पास मौका होगा कि वो कुछ कर सके। वैसे आप लोग कहेंगे कि हूती तो ऑलरेडी मौजूद है रेड सी में, उनके पास एक्सेस भी है और हूतीज़ को सपोर्ट करता है ईरान, बल्कि पूरी तरीके से बैक करता है। सारे हथियार, ट्रेनिंग वगैरह सब वहीं से जुड़ी हुई होती है ईरान के साथ। तो फिर ये कहना कहाँ तक सही है कि भाई उसके पास एक्सेस नहीं है? तो वजह ये है कि हूतीज़ को वो बैक ज़रूर करता है, सपोर्ट करता है, उसी ने उनको हूतीज़ को यहाँ तक पहुँचा दिया ईरान ने। लेकिन फिर भी ऑफ़िशियली उसका वहाँ पर अड्डा नहीं है। तो इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से वो अगर खुद कुछ करना चाहेगा कभी, अपने दम पर, तो ऑफ़िशियली वहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखते होंगे हूतीज़ वगैरह जो चाहें वो करते रहें, ईरान अंदर से कितनी मदद करता रहा है, चाहे सारे हथियार ही ईरान के हों, लेकिन कभी ईरान सामने नहीं आता, ना कभी कबूल करता है कि ये हमने दिया उसको या हमारे कहने पे किया। अंदर ही अंदर भले ही बिला इजाज़त के वो कोई कदम नहीं उठाते होंगे, लेकिन ईरान को आप कभी सामने नहीं आता हुआ देखते होंगे। तो यही वजह है कि वो अपना एक नेवी जो अड्डा है, नेवी जो उसका बेस होगा वो बनाना चाहता है। और वैसे भी मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि ईरान का ये मिशन है कि वो अपनी नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज़ में से एक बनाए। पूरी दुनिया में फैला दे अपनी नेवी बेसिस को, वो नेवी पर ख़ास तौर से फ़ोकस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि सबसे जो मेन पॉइंट है वो तो ये है कि सूडान ने ईरान को इस नेवल बेस के लिए जगह देने से मना कर दिया है, उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। अब सूडान तो एक मुस्लिम देश है, तो आखिर सूडान ने क्यों मना किया? तो ये भी जान लेते हैं। दरअसल सूडान जो देश है वो इस वक़्त सिविल वॉर का शिकार है। पूरे देश में गृह युद्ध चल रहा है, आपस ही में जंग हो रही है। सूडान के अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो सन 2019 तक यहाँ पर राज हुआ करता था उमर अल बशीर का, जो एक डिक्टेटर थे और एक लंबे वक्त से सूडान पर अकेले ही राज करते आ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ की आर्मी ने उनका तख्ता पलट कर दिया, हुकूमत गिरा दी, मिलिट्री रूल वगैरह आ गया। लेकिन बहुत जल्द ही ये जो आर्मी थी ये खुद आपस ही में लड़ने लगी गद्दी हासिल करने के लिए। एक तो खुद सूडान की आर्मी थी, दूसरी एक आरएसएफ है यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स थी देश की। और उसके जो जनरल थे वो चाहते थे हमें गद्दी मिले, जो मेन फोर्स थी उसके जनरल चाहते थे हमें गद्दी मिले। तो इस हिसाब से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा ताकतवर है दूसरा कमज़ोर, बल्कि वक्त वक्त पर अभी तक जो जंग चल रही है लंबे वक्त से, कभी वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो कभी वो, क्योंकि दुनिया की जो ताकतें हैं वो दो ग्रुप में बढ़ चुकी हैं। कुछ देश इधर जो सूडान की आर्मी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ जो है रैपिड फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। बेचारे जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं और बुरा माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो टॉपिक से जुड़ी हुई हमारी बात है, जो मुद्दे की बात है, वो ये है कि 2019 तक जिन उमर अल बशीर का राज हुआ करता था उनका झुकाव था ईरान की तरफ, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो फोर्स आई है, ये जो मिलिट्री आई है जिसने तख्ता पलट किया था, इनका झुकाव दिखा है वेस्ट की तरफ।
हालांकि ईरान से भी इन्होंने रिश्ते बनाकर रखे, हथियार वगैरह भी लिए जंग के लिए, जो आपस में इनकी जंग हो रही है, जो सूडान की मेन आर्मी है उसको हथियार दिए गए बाकायदा ईरान की तरफ से। लेकिन इनका झुकाव शुरू से ही वेस्ट की तरफ दिखा, अमेरिका की तरफ दिखा। इवन जब वो अब्राहमिक अकॉर्ड वगैरह हुआ था, जिसके तहत यूएई वगैरह ने इसराइल के साथ अपने रिश्ते कायम किए थे, उसी टाइम सूडान ने भी, सूडान की इस मिलिट्री ने भी इसराइल को मान्यता दी थी, यानी कह सकते हैं आप इन्होंने एक अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते बना लिए थे अमेरिका के कहने पर, क्योंकि उसके बदले में इनको 2 इनाम मिले। पहला इनाम तो ये कि इनको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया गया, और दूसरा इनाम में इन्हें बिलियन डॉलर्स में बड़ी मदद मिली। तो कुल मिलाकर मिलिट्री का शुरू से ही झुकाव वेस्ट की तरफ रहा है, अमेरिका की तरफ रहा है। और यही वजह है कि ईरान से जुड़ी हुई ये जो नेवल बेस वाली खबर चल रही है, जो रिपोर्ट आई है ये पूरी, इसको भी खुद सूडान के ही कई मीडिया पोर्टल रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको झूठा बता रहे हैं, फर्जी करार दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि खुद जो मिलिट्री जनरल है सूडान का, उसने खुद ये पूरी खबर बनवाई है, ये रिपोर्ट तैयार करवाई है, ये अफवाह उड़वाई है, ताकि वो इसके ज़रिए से दुनिया को ये दिखा सके कि ये जो पूरा मामला चल रहा है रेड सी में, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और साथ ही साथ वो वेस्ट को भी दिखा सके कि देखो भाई, तुम्हारा दुश्मन जो है ईरान, उसने हमसे कहा कि हमें नेवल बेस बनाने दो, उसने हमें ऑफ़र दिया बड़ा, क्योंकि ये खबर में बताया जा रहा है कि उसने ऑफ़र दिया था ईरान ने। उसने कहा था कि हम तुमको ड्रोन्स देंगे, हेलीकॉप्टर कैरियर वगैरह देंगे, ये सारी चीज़ें जो तुम अपना जो दुश्मन है देश के अंदर ही, जिससे तुम सिविल वॉर में उलझे हुए हो, यानी कि आरएसएफ, उसके खिलाफ लड़ सकते हो उनकी मदद से, बल्कि बहुत जल्द जीत हासिल कर लोगे जब तुम्हारे पास ड्रोन्स वगैरह होंगे। तो ईरान जब ये सारी चीज़ें दे रहा था, हमने तब भी उसका ऑफ़र ठुकरा दिया, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हम तुम्हारे वफ़ादार हैं। तो ज़ाहिर है जब अमेरिका वगैरह ये देखेंगे कि भाई इन्होंने ऑफ़र ठुकरा दिया, तो कहेंगे आओ तुम और करीब आ जाओ, थोड़ी मदद और ले लो, हथियार ले लो, जो भी ले लो, जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए होंगी वो अमेरिका या वेस्ट की तरफ से उनको आसानी के साथ मिल सकेंगी। बाकी जहाँ तक मामला ईरान का है, तो जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक ईरान की तरफ से ना तो इस खबर को डिनाई किया गया था और ना ही इसको एक्सेप्ट किया गया था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई रिपोर्ट के साथ, बहुत सारी नई खबरों के साथ। इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके।